जैसी जिंदगी आज हम जी रहे हैं, ऐसी ही जिंदगी लगभग 5,000 साल पहले मिट्टी में दफन हो चुके मोहनजोदड़ो के लोग भी जिया करते थे। पाकिस्तान के सिंध में लगभग 5,000 साल पहले इस शहर का निर्माण हुआ था। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सखर जिले में है। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ और मोहरे आदि चीज़ें मिली। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग की खुदाई हो सकी है। ऐसा माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें एक जल कुंड भी बना हुआ था। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हो। यह शहर जहाँ था आज भी वही है। यहाँ की दीवारें आज भी मजबूत बनी हुई है। इस नगर को भारत का सबसे पुराना थल चिन्ह कहा गया है। मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर बौद्ध स्तूप भी है। यहाँ पर बना जलकुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, जिसकी गहराई लगभग 7 फुट है। कुंड के 2 तरफ से सीढ़ियाँ उतरती हैं और कुंड के 3 तरफ बौद्धों के कक्ष बने हुए हैं। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं बनाया गया है। यह पानी को कुंड से बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियाँ भी बनाई गई थी। यहाँ पर खुदाई से पता चला है कि यहाँ पर कृषि और पशुपालक सभ्यता रही होगी। गेहूँ, सरसों, जौ और चने की खेती के या खुदाई में पुख्ता सबूत मिले हैं। मोहनजोदड़ो की इमारतें भले ही खंडहरों में बदल चुकी हो, परंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी है। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी बड़ी है कि यहाँ आसानी से 2 बैलगाड़ियाँ निकल सकती हैं। यहाँ सड़कों के दोनों ओर घर है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की पहली संस्कृति है जो कि कुएं खोदकर भूमि जल तक पहुंची थी। खुदाई के समय यहाँ प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो का एक छोटा संग्रहालय भी है, जिसमें यहाँ काले पड़े तांबे, कांसी के बर्तन, मोहरे, चौक पर बने विशाल मृदभांड, मिट्टी की बैलगाड़ी, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार मौजूद हैं। भारतीयों द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज सन 1921 में रखलदास बनर्जी द्वारा की गई, जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे। उन्होंने पाकिस्तान के सिंधु नदी के पास एक खुदाई का काम शुरू किया था और उनको सबसे पहले वहाँ एक बुद्ध स्तूप दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ मिट्टी के नीचे कुछ और चीज़ें भी दबी हो सकती है।